नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसके एग्जामिनेशन दानापुर डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे में हुआ था। दोस्तों, इसे एग्जामिनेशन 8 फरवरी 2025 को हुए थे। जो भी दोस्त लोग एएलपी या फिर सीएलआई या फिर लोकोमोटिव के अकॉर्डिंग यानी कि जेई की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी दोस्त लोग इन सभी की तैयारी कर रहे होंगे, कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस। यानी कुल 110 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। केवल 100 प्रश्नों का उत्तर देना है और 100 से अधिक प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रयास किए गए केवल पहले 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 यानी 1/3 अंक कटौती की जाएगी। इसमें टोटल 2 घंटे का टाइम होता है और फुल मार्क्स 100 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लॉक ओवरलैप इज TAS 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग एंड MAS मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग इज डैश एंड डैश मीटर रेस्पेक्टिवली विच शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम डैश। यानी दो पहलू सिग्नलिंग और बहु पहलू सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप क्रमशः कितना कितना और कितना मीटर है, जिसे डैश से गिना जाएगा। दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400। सबसे पहले इसमें हो जाएगा कि 400 और 400 180 एंड FSS। तो दो पहलू सिग्नलिंग और बहु पहलू सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप क्रमशः 400 और 180 मीटर है, जिसे FSS से गिना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on double line or on single line when block instrument is defective dash is given as ATP for the LP। डबल लाइन या सिंगल लाइन पर जब ब्लॉक उपकरण दोषपूर्ण होता है तो LP के लिए ATP के रूप में क्या दिया जाता है। तो LP के लिए ATP के रूप में TCD1425 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू BSLB सेल नॉट बी लेस दैन डैश मीटर्स। होम सिग्नल से BSLB की दूरी कितने मीटर से कम नहीं होगी। तो होम सिग्नल से BSLB की दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग TIC टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन डैश इज द ATP ऑथराइजिंग द LP टू प्रोसीड विद ए रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ डैश किलोमीटर पर आवर। डबल लाइन पर TIC संचार में पूर्ण रुकावट के दौरान किस ATP कितने ATP हैं जो LP को डैश किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ने के लिए अधिकृत करता है। इसके आंसर जाएंगे ए TC 602 25/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, when trains are dealt on TC 602 the time interval between two trains shall be dash minutes। जब ट्रेनों को TC 602 पर चलाया जाता है तो दो ट्रेनों के बीच का समय अंतराल कितना मिनट होगा। तो दो ट्रेनों के बीच का समय अंतराल 30 मिनट होगा, 30 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय डैश लाइट। अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल की पहचान किस प्रकाश के द्वारा की जाती है। तो इसके जो है डी इल्यूमिनेटेड ए मार्कर प्रबुद्ध ए मार्कर प्रकाश द्वारा की जाती है। इसकी पहचान प्रबुद्ध ए मार्कर प्रकाश द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट करेक्शन स्लिप नंबर 11 टू G&SR इशूड इन ECR डील्स विथ। ECR में जारी G&SR की नवीनतम सुधार पर्ची संख्या 11 किससे संबंधित है।
तो इसके आंसर जाएंगे सी बोथ, दोनों, क्योंकि इसमें जो हो जाएगा ध्यान देने के बाद पटरी से दोषपूर्ण वाहन को हटाना, नेक्स्ट है मालगाड़ी को चलते समय पीछे धकेलना। तो इसके आंसर दोनों हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम इफ मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज डिफेक्टिव, व्हाट विल बी स्पीड इन km/h ऑफ द ट्रेन इज पास्ड बाय चेंजिंग प्राइवेट नो फ्रॉम एसएम। एक स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में यदि मध्य खंड संशोधित अर्ध स्वचालित सिग्नल दोषपूर्ण है तो एसएम से निजी नंबर बदलकर गुजरने वाली ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा। तो इसके आंसर जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T3693B कैन बी issued in automatic signaling territory for passing defective signal such as T369-3B स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में दोषपूर्ण सिग्नल पारित करने के लिए जारी किया जा सकता है, जैसे होम सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल shall not assume off aspect unless the line is clear not only up to the next automatic signal but also for an adequate distance of not less than dash meter। स्वचालित स्टॉप सिग्नल तब तक ऑफ नहीं गिना जाएगा, ऑफ नहीं होगा जब तक कि लाइन न केवल अगले स्वचालित सिग्नल तक बल्कि डैश मीटर से कम नहीं की पर्याप्त दूरी तक साफ न हो। इसके आंसर से हो जाएंगे 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी when signals and communication fails on double line the authority given to the LP is dash। स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में जब डबल लाइन पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है तो एलपी को दिया गया प्राधिकार TB912 होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी व्हेन मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज डिफेक्टिव व्हाट अथॉरिटी शुड बी इशूड टू पास टू द एलपी। स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में जब मध्य खंड संशोधित अर्ध स्वचालित सिग्नल दोषपूर्ण हो तो एलपी को पास करने के लिए क्या प्राधिकार दिया जाना चाहिए। तो एलपी को पास करने के लिए T/369 प्राधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल लाइन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी इन विच कंडीशन द TA912 फॉर्म इशूड टू द एलपी। डबल लाइन स्वचालित सिग्नल क्षेत्र में किन परिस्थितियों में एलपी को TA912 फॉर्म जारी किया जाता है, किन परिस्थितियों में। तो इसके आंसर है सी व्हेन सिग्नल्स आर फेल्ड विथ नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन वन लाइन। जब सिग्नल विफल हो, संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं हो तो एक लाइन में अवरोध उत्पन्न हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म TE912 इज इशूड फॉर एलपी इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी इन केस ऑफ। स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में एलपी के लिए फॉर्म TE912 निम्नलिखित मामलों में जारी किया जाता है। किस मामले में। तो ये हो जाएंगे, वन लाइन इन डबल लाइन सेक्शन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। डबल लाइन सेक्शन में एक लाइन बाधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑटोमेटिक सिग्नल्स आर फेल्ड इन ए सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी एंड देयर इज नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच फॉर्म्स विल बी इशूड टू एलपी ऑफ व्हीकल हु इज बीइंग सेंट टू ओपन कम्युनिकेशन। जब एकल लाइन स्वचालित सिग्नल क्षेत्र में स्वचालित सिग्नल विफल हो जाते हैं और संचार का कोई साधन नहीं है तो खुले संचार के लिए भेजे जा रहे वाहन के एलपी को कौन से फॉर्म जारी किए जाएंगे। तो इसके लिए TA912 विथ TB602 जारी किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी मैक्सिमम स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल लाइन वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम व्हेन व्यू इज क्लियर। पूर्ण ब्लॉक प्रणाली में दाईं ओर काम करने वाली एकल लाइन की शुरुआत के बाद पहली ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी जब उद्देश्य स्पष्ट हो। तो इसके आंसर हो जाएंगे 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच पारा ऑफ द GR LP एंड ALP आर रिक्वायर्ड टू कॉल आउट द सिग्नल्स टू ईच अदर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। GR के किस पैरा के अंतर्गत LP और ALP को रेलगाड़ी के चलने के दौरान एक दूसरे को संकेत देना आवश्यक है? इसके आंसर जाएंगे डी, पैरा 3.831। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रेन हैज क्रॉस्ड द स्टार्टर सिग्नल ऑफ ए स्टेशन एट ऑन पोजिशन विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी टू पास द सिग्नल एट ऑन कंडीशन, विच पारा ऑफ द GR हैज बीन वायलेटेड बाय द ट्रेन क्रू। यदि किसी रेलगाड़ी ने किसी स्टेशन के स्टार्टर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर लिया है, जबकि उसके पास सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का कोई प्राधिकार नहीं है, तो रेलगाड़ी चालक दल द्वारा GR के किस पैरा का उल्लंघन किया गया है? तो चालक दल द्वारा GR के पैरा 3.81 का उल्लंघन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग ए सिंगल आर्म होम सिग्नल इज सफिशिएंट कॉमन होम एज लॉन्ग एज द ट्रेन स्पीड डज नॉट एक्सीड 10 km/h। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में एक सिंगल आर्म होम सिग्नल पर्याप्त होता है कॉमन होम जब तक ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर जाएंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the train is out of control and LP is not able to stop apply brakes and he seeks help for TM, what whistle he should blow। जब ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो जाती है यानी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और LP रुकने या फिर ब्रेक लगाने में सक्षम नहीं होता है और वह TM से मदद मांगता है, तो उसे कौन सी सीटी बजानी चाहिए? तो उसे 000 यानी 3 छोटे सीटी बजाने चाहिए। 000 3 शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू क्रू बायोडाटा। निम्न में से कौन सा क्रू बायोडाटा से संबंधित नहीं है? तो ट्रेन खींचने का समय, ट्रेन पुलिंग टाइम क्रू बायोडाटा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CMS LR ड्यू टाइम कैन बी कन्फिगर्ड एट डैश लेवल एज पर लॉजिक। CMS LR में नियत समय को तर्क के अनुसार कितने स्तर यानी किस स्तर पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? तो ये डिवीजन लेवल पे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, डिवीजन स्तर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ साइन ऑन क्रू विल बी शिफ्टेड टू न्यू TA इज कॉल्ड एज डैश। नए TA में चालक दल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चालक दल के संबंधित प्रक्रिया को स्वैपिंग ऑफ क्रू यानी चालक दल की अदला बदली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर्स टू बी चेक्ड इन फेज क्रू एज पर रूल इज डैश डैश। नियम के अनुसार फेज क्रू में जांचे जाने वाले पैरामीटर क्या हैं? तो फेज क्रू में जांचे जाने पैरामीटर इनमें से ये सभी हो जाएंगे। PME G&SR, ट्रैक्शन टेक ट्रेनिंग, LR रेस्ट एंड लोको कॉम्पिटेंसी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्रू फेल्ड इन BA टेस्ट देन द क्रू स्टेटस गोज टू डैश। यदि चालक दल BA परीक्षण में असफल हो जाता है तो चालक दल की स्थिति इनमें से क्या हो जाती है? तो चालक दल की SYS BAF आंसर हो जाएंगे इसके C, SYS BAF। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर फॉर पीरियडिकल रेस्ट ड्यू ऑल ऑफ दिस, वर्किंग फॉर 7 consecutive days, वर्किंग फॉर ऑन 3 consecutive nights and working for continuous 24 hours 54 hours। Answer D, all of the above। Next question, if serve call acknowledged and crew not turned up for duty then crew status goes to dash। यदि सर्व कॉल स्वीकार कर ली गई है और चालक दल ड्यूटी पर नहीं आया है तो चालक दल की स्थिति क्या हो जाती है? तो चालक दल की स्थिति ये SYS LT हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन पुलिंग टाइमिंग आर फॉर ऑल लॉबीज आर
ट्रेन खींचने का समय सभी लॉबी के लिए डिफरेंट यानी अलग अलग है। ट्रेन खींचने का समय सभी लॉबी के लिए अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिसर हु इज competent to impose the penalty of compulsory retirement on a given railway servant will also have the powers to impose। एक अधिकारी जो किसी रेलवे कर्मचारी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाने में सक्षम है, उसे दंड लगाने की भी शक्तियां होगी। इनमें कौन सी और भी दंड लगाने की शक्तियां होंगी? इसके आंसर जाएंगे सी, निष्कासन और बर्खास्तगी का दंड भी, पेनाल्टीज ऑफ रिमूवल एंड डिसमिसल एल्सो। एक अधिकारी जो किसी रेलवे कर्मचारी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाने के सक्षम है, उसे निष्कासन और बर्खास्तगी के दंड का भी लगाने की शक्तियाँ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट में एक्ट एज डिफेंस काउंसल। एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य कर सकता है। इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इन नॉट मोर देन 5 केसेज, 5 से अधिक मामलों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी ऑफिसर कैन डेलीगेट हिज फंक्शंस टू। जांच अधिकारी अपने कार्यों को निम्नलिखित को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? तो वह किसी कार्य को, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ही कैन नॉट डेलीगेट। वह किसी को कार्य नहीं सौंप सकता है। जांच अधिकारी अपने कार्यों को किसी को नहीं सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सस्पेंशन विच टाइप ऑफ अलाउंस इज एलिजिबल फॉर रनिंग स्टाफ। निलंबन के दौरान रनिंग स्टाफ को किस प्रकार का भत्ता मिलता है? तो सस्पेंड के दौरान निर्वाह भत्ता और औसत चालू भत्ता दोनों मिलता है, सस्पेंशन अलाउंस और एवरेज रनिंग अलाउंस, यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्निटी लीव इज एल्सो एडमिसिबल टू। पितृत्व अवकाश भी लागू है किस पर? तो कैजुअल लेबर विथ टेम्पोररी स्टेटस, यानी अस्थायी स्थिति के साथ आकस्मिक श्रमिक पर। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ऑन एवरेज पे ग्रांटेड फॉर एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी सेल नॉट बी एक्सीड डैश। ड्यूटी पर दुर्घटना के लिए स्वीकृत औसत वेतन पर विशेष विकलांगता अवकाश कितना से अधिक नहीं होगा? तो इसके लिए विशेष विकलांगता अवकाश जो है 280 दिन से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू दैट मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस पीरियड। किसी अस्थायी रेलवे कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान देय अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? तो अधिकतम सीमा जो है 360 दिन है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट थ्रू विच द एलिग्ड मिसकंडक्ट इज कम्युनिकेटेड टू रेलवे सर्वेंट एडवाइजिंग हिम टू सबमिट एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड। वह दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी रेलवे कर्मचारी को कथित कदाचार के बारे में सूचित किया जाता है और उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है, क्या कहलाता है? तो चार्जशीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर जाएंगे, चार्जशीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो लीव इज एडमिसेबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेज इज नोन एज। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं होती है तो दी गई छुट्टी क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कट इन पेंशन फॉर कंपल्सरी रिटायरमेंट एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट लीव इंकेसमेंट इज एडमिसेबल फॉर डैश। पेंशन में कटौती के मामले में दंड के उपाय के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए छुट्टी नकदीकरण स्वीकार्य है। इनमें से क्या? तो पात्र नहीं है, नॉट एलिजिबल इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज दैट पोर्शन ऑफ लोको होल्डिंग ऑन पार्टिकुलर शेड ऑफर्ड फॉर द यूज ऑफ ट्रैफिक फॉर हॉलिंग फ्रेट ट्रैफिक।
किसी विशेष शेड के लोको स्वामित्व का वह भाग है जो माल ढुलाई के लिए यातायात के उपयोग के लिए पेश किया जाता है। आंसर आउटेज। आंसर हो जाएंगे बी नंबर आउटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलकुलेशन ऑफ हाउ एन इंजन इज यूटिलाइज्ड पर डे, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट फॉर असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिवीजन जोन इज कॉल्ड। प्रतिदिन एक इंजन का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी गणना या प्रभाग क्षेत्र की दक्षता का आकलन करने के पहलुओं में से एक है, जिसे कहा जाता है यूटिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ड्यूटी ऑफ पावर कंट्रोलर इज, पावर कंट्रोलर का मूल कर्तव्य क्या है? तो पावर कंट्रोलर का मूल कर्तव्य है टू अरेंज मोटिव पावर, टू गाइड रनिंग स्टाफ, प्लानिंग ऑफ लोकोस, टू होल्ड शेड होम शेड फॉर मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दीज। प्रेरक शक्ति की व्यवस्था करना, रनिंग स्टाफ का मार्गदर्शन करना और रख रखाव के लिए लोगों को होम सेट तक ले जाने की योजना बनाना, ये सभी हो जाएंगे पावर कंट्रोलर का मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर HRC फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन लिंक्स ओनली रनिंग ड्यूटी शुड नॉट एक्सेड फॉर मेल एक्सप्रेस। HRC के अनुसार केवल लिंक तैयार करने के उद्देश्य से मेल एक्सप्रेस के लिए रनिंग ड्यूटी 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 8 आवर्स, 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रू लिंक्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, क्रू लिंक को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया जाना है, इनमें से किस आधार पर? तो WTT के आधार पर तैयार किया जाना है। तो इसके आंसर जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको परफॉर्मेंस स्टैटिक स्टेटमेंट 18 डिस्क्राइब्स, लोको प्रदर्शन सांख्यिकी विवरण 18 में वर्णित है, इनमें से क्या वर्णित है? तो इंजन घंटे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक्स स्टेशन इज कॉल्ड डैश, दो लगातार ब्लॉक स्टेशनों के बीच लिया गया समय क्या कहलाता है? तो इनके बीच लिया गया समय इंटरसेक्शनल रनिंग टाइम या इंटरसेक्शनल रनिंग टाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्लाई पार्किंग ब्रेक इन 3 फेज डेड लोको प्रेस डैश साइड प्लंजर ऑन सोलेनाइड वाल्व। 3 फेज डेड लोको में पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए सोलेनाइड वाल्व के किस साइड प्लंजर को दबाएं? तो सोलेनाइड वाल्व के बाएं साइड का प्लंजर दबाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके आंसर। पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए बाएं साइड का और रिलीज करने के लिए दाएं साइड का, राइट साइड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको इज हैविंग डैश नंबर ऑफ 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर्स। 3 फेज लोको में कितनी संख्या में 3 फेज सहायक मोटरें होती है? तो 3 फेज लोको में कुल 12 3 फेज ऑक्सिलरी मोटरें हैं, 12 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर की संख्या क्वेश्चन आएगा तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है। मशीन रूम 1 में 1 है, मशीन रूम 2 में 2 है। 2 बक्सों में कुल मिला के 3 ऑक्सिलरी मोटर्स हैं। और ट्रैक्शन कन्वर्टर है, यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर जो SR बोलते हैं उसको, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको UVA मीटर नीडल डेविएट्स व्हेन BL की इज इन डैश मोड्स ऑफ BL की। 3 फेज लोको में जब BL की के डैश मोड में होती है तो UVA मीटर की सुई विचलित हो जाती है। इसके आंसर जाएंगे सी। ड्राइविंग या कूलिंग मोड किसी में भी हो तो UVA मीटर की सुई विचलित हो जाती है, ड्राइविंग और कूलिंग मोड दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड मोर देन डैश देन लोको MPS, इमरजेंसी ब्रेक
विल अप्लाई इन 3 फेज लोको। यदि गाड़ी की गति लोको एमपीएस से %% अधिक बढ़ा दी जाए तो 3 फेज लोको में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। यानी 10% अधिक बढ़ा दिया जाए, एमपीएस से 10% यानी मैक्सिमम स्पीड से 10% अधिक बढ़ा दिया जाए तो 3 फेज लोको में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको बैटरी चार्जर इनपुट एमसीबी नंबर डैश एंड लोकेटेड इन डैश। 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर इनपुट एमसीबी का नंबर क्या है और ये कहाँ स्थित है? तो इनपुट एमसीबी का नंबर जो है 100 है और HB2 या bar2 में है। किसी किसी में bar2 के टॉप साइड में होता है और किसी किसी में bar2 के साइड में होता है। तो इनपुट एमसीबी जो है वो है 100 और लोकेशन जो है HB2 या bar2 में। और इसकी बैटरी का मेन एमसीबी का नंबर जो है ना वो 112 है, जो BA बॉक्स 2 के पास कवर करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंग ब्रेक इज प्रोवाइडेड टू डैश व्हील्स एंड WG9। WG9 लोको में पार्किंग ब्रेक किन पहियों को प्रदान किया जाता है? तो WAG9 में 2, 6, 7, 11 पार्किंग ब्रेक 2, 6, 7, 11 व्हील्स पे लगते हैं और WP5 में 1, 4, 5, 8 पे व्हील नंबर 1, 4, 5, 8 पे पार्किंग ब्रेक लगते हैं। WAP7 में पार्किंग ब्रेक नहीं होता है, इसमें हैंड ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल यानी CSC विल बी डीएक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली इफ थ्रोटल इज डिस्टर्ब्ड एबव %, इन टी साइड ऑफ बी साइड। 3 फेज लोको में यदि टी साइड या बी साइड में थ्रोटल कितना % से ऊपर डिस्टर्ब होता है तो निरंतर गति नियंत्रक यानी कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके आंसर जाएंगे 3%, यानी 3% टी में जाएगा या फिर 3% बी में। ट्रैक्टिव एफर्ट या ब्रेकिंग एफर्ट कहीं भी आगे या पीछे थ्रोटल को लेंगे तो 3% जब होगा स्पीड तो क्या होगा वो यानी कि ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल जब ये स्विच को दबा रखा है पुश बटन तो कांस्टेंट स्पीड CSC मोड में है तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ये थ्रोटल को आगे करते हैं या पीछे करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, While working 3 फेज लोको एज बैंकर क्लोज डैश कॉक्स इन न्यूमेटिक पैनल। 3 फेज लोको को बैंकर के रूप में कार्य करते समय YVA पैनल में कॉक्स बंद करें। इनमें से कौन सा कॉक्स को बंद करना है? तो इसके आंसर जाएंगे 70 एंड और 136। ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूमेटिक पैनल के 70 कॉक नंबर 70 और 136 को बंद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको टू रीसेट द फायर डिटेक्शन यूनिट FDU प्रेस द डैश बटन। 3 फेज लोको में फायर डिटेक्शन यूनिट को रीसेट करने के लिए कौन सा बटन दबाएं? तो रीसेट यदि करना है तो रीसेट बटन दबाना है, प्रेस रीसेट बटन ऑन FDU। 3 फेज लोको में FDU SB2 में रहता है, FDU SB2 में होता है 3 फेज लोको में। और MCB 110 और 112.1 ये भी SB2 में होता है। और जितने भी रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच जैसे 152 हो गया, 154 हो गया, 160 हो गया, 237.1 ये सभी स्विच SB1 में है 3 फेज लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको डैश ऑक्सिलरी मोटर्स वर्क्स ओनली इन कूलिंग मोड। 3 फेज लोको में कौन से सहायक मोटर केवल कूलिंग मोड में काम करती हैं? तो इसमें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ओनली सिंगल फेज मोटर्स MCPA, केवल सिंगल फेज मोटर MCPA यानी कि बेबी कंप्रेसर। इसके साथ साथ MR स्क्विंजर भी काम करता है, लेकिन MR स्क्विंजर इस ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी। कूलिंग मोड में
दोनों MR स्क्वेंजर काम करता है, MR स्क्वेंजर 1 एंड 2 दोनों काम करता है, और MCPA भी काम करता है 3 फेज लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको इफ कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट अपीयर्स ऑन स्क्रीन चेंज डैश फ्यूज आफ्टर लोअरिंग पेंटो एंड ट्राई। 3 फेज लोको में यदि स्क्रीन पर कैटेनरी वोल्टेज सीमा से बाहर दिखाई देता है तो पेंटो को नीचे करने के बाद कौन सा फ्यूज बदले और प्रयास करें। तो नीचे करने के बाद वोल्टेज ट्रांसफार्मर फ्यूज बदले और फिर से ट्राई करें। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको टू ब्रिंग आइसोलेटेड सब सिस्टम इनटू सर्विस, सिस्टम आइसोलेटेड सब सिस्टम प्रोसीड्यूर इज डैश 3 फेज लोको में पृथक उप प्रणाली को सेवा में लाने के लिए प्रक्रिया क्या है। तो इसको उप प्रणाली के स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, स्विच ऑफ करें और सी चालू करें, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको मशीन रूम ब्लोअर्स एंड देयर स्क्वेंजिंग ब्लोअर्स वर्क्स इन डैश मोड। 3 फेज लोको में MRB और इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर किस मोड में काम करते हैं। तो इसमें जो है ड्राइविंग मोड और कूलिंग मोड दोनों दे रखा है, बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर इसके डी है, ड्राइविंग मोड और कूलिंग मोड। लेकिन कहीं कहीं किसी सेट में सिर्फ यानी कि कूलिंग मोड में, ड्राइविंग मोड में MRB काम करता है, MRB और अदर मोटर्स, और कूलिंग मोड में सिर्फ MR स्क्वेंजर भी काम करते हैं। कूलिंग मोड में सिर्फ MR स्क्वेंजर और MCPA। तो इसके आंसर डी दे रखा है, ड्राइविंग मोड और कूलिंग मोड। ड्राइविंग मोड में MRB काम करेगा, स्क्वेंजर कूलिंग मोड में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको बिफोर ऑपरेटिंग थ्रोटल इंश्योर डैश नोड इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। 3 फेज लोको में थ्रोटल चलाने से पहले स्क्रीन पर कौन से नोड, इनमें से कौन सी नोड जो है जानकारी सुनिश्चित करना है। तो थ्रोटल चलाने से पहले नोड 590 जानकारी सुनिश्चित करें, आंसर हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर डी। और पेंटो उठाने से पहले 504 नोड सुनिश्चित करें। पेंटो जब रेज हो जाएगा तो नोड 550 आ जाएगा, और उसके बाद जब 550 नोड जब हो जाएगा तो उसके बाद जब रिवर्सर को आगे करते हैं तो नोड 570 हो जाता है, और 550 के बाद 570 होता है, उसके बाद 590 हो जाता है थ्रोटल चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको वाइल कूलिंग ब्लोअर कूल्स डैश एंड डैश वाइल्स वाटर कूलेंट। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TFP एंड SR। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी ब्रेक इन WG12 लोको द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीसेट द VCD इज। WG12 लोको में पेनल्टी ब्रेक लगाने के बाद LCD को रीसेट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय क्या है। तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम समय 32 सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको पोजीशन ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरिंग कैब चेंजिंग इज डैश। 3 फेज लोको में कैब बदलने के दौरान नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थिति क्या होती है। तो कैब बदलने के दौरान कंट्रोल स्थिति सेल्फ होल्ड मोड में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रन इफ OHE कॉन्टैक्ट वायर इज फाउंड हैंगिंग द इमीडिएट ड्यूटी ऑफ द क्रू इज डैश। रन के दौरान यदि OHE संपर्क तार लटका हुआ पाया जाता है तो चालक दल की तत्काल ड्यूटी क्या है। चालक दल की तत्काल ड्यूटी है कीप ZPT ऑन 0 एंड अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक्स और प्रेस BPMS। यानी कि ZPT पेंटो को 0 पर करें, यानी कि पेंटो गिरा दें और पेंटो डाउन करना है और इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द OHE सप्लाई ऑफ 2 ट्रैक्शन सब स्टेशंस इज सेपरेटेड बाय डैश। 2 ट्रैक्शन सब स्टेशनों की OHE आपूर्ति को अलग किया जाता है, किससे। तो इसके आंसर जाएंगे न्यूट्रल सेक्शन।
न्यूट्रल सेक्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन इज डैश मीटर्स। पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई कितने मीटर है? इसके आंसर हो जाएंगे 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ मोड स्विच इन लीडिंग कैब ऑफ 3 फेज लोको प्रोवाइडेड विथ नोर ब्रेक इज डैश। नोर ब्रेक से सुसज्जित 3 फेज लोको के क्रॉनिक कैब में मोड स्विच की स्थिति क्या है? तो मोड स्विच की स्थिति जो है ना लीड होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG9 और WP7 लोकोज आर हैविंग डैश नंबर ऑफ डैम्पर्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन। WAG9 या WP7 लोको में कितनी संख्या में डैम्पर्स होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को मिला के? तो दोनों को मिला के 20 डैम्पर्स होते हैं। और WP4 में कुल 24 डैम्पर्स होते हैं। सॉरी, P5 में 24 डैम्पर होते हैं, WP7 और G9 में 20 डैम्पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको glowing of BPFA and flickering of LSFI indicates dash fault। 3 फेज लोको में BPFA का चमकना और LSFI का टिमटिमाना किस दोष को इंगित करता है? प्रायोरिटी 1 को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WAG7 लोको इफ ऑल लाइन आर नॉट क्लोज्ड इंश्योर डैश आर इन ओपन पोजीशन। WAG7 लोको में यदि सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर्स बंद नहीं हैं तो सुनिश्चित करें कि कौन से कोक खुली स्थिति में है। तो ये यानी कि आंसर हो जाएगा EP1 एंड EP2। EP1 और EP2 जो है ना कोक खुली स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ ऑपरेशन इन WAG12 VCD इज नॉट ऑपरेटिव। WAG12 में संचालन के किस मोड में VCD क्रियाशील नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएंगे इंचिंग मोड में। इंचिंग मोड में VCD क्रियाशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ MVSL2 इन WAG7 लोको 27,200 ऑनवर्ड्स इज एट डैश। WAG7 लोको 27,200 से आगे MVSL का स्थान कितने पर है? तो MVSL का स्थान HT2 कंपार्टमेंट में है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे HT2 कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कन्वेंशनल लोकोज डैश रिजर्वायर प्रेशर यूज्ड फॉर हॉर्न्स। पारंपरिक लोको में हॉर्न के लिए किस रिजर्वायर दबाव प्रेशर का उपयोग किया जाता है? तो कन्वेंशनल लोको में MR4 रिजर्वायर प्रेशर का यूज किया जाता है हॉर्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, QD2 इज कनेक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश TM मोटर्स। यानी QD2 किनके बीच कनेक्ट रहता है? QD2 जो है यानी कि ये हो जाएगा TM4 एंड TM5 से कनेक्ट रहता है। QD2 TM4 एंड TM5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटैच लोको ऑफ गुड्स ट्रेन्स हैविंग बॉक्स हैंड BCN BRH etc मिनिमम डैश नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हैंड ब्रेक आर टू बी अप्लाइड फ्रॉम बोथ एंड्स एक्सक्लूडिंग BB। बॉक्सैंड BCN BRH आदि मालगाड़ी के लोको को अलग करने के लिए VV को छोड़कर दोनों सिरों से न्यूनतम कितनी संख्या में हैंड ब्रेक लगाए जाने चाहिए? तो न्यूनतम 10 हैंड ब्रेक जो है ना हैंड ब्रेक लगाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 फीड्स डैश मोटर। 3 फेज लोको में सहायक कन्वर्टर नंबर 3 किस मोटर को फीड करता है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 जो है TFP पंप 1 एंड 2, इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग TFP पंप 1 एंड 2 दोनों को फीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्विच इन WAG9 लोको यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ VCD डिवाइस इज। WAG9 लोको में VCD डिवाइस के अलगाव के लिए कौन सा स्विच उपयोग किया जाने वाला स्विच का नाम क्या है? तो उपयोग इस स्विच का नाम 237.1 है। ये SB1 में होता है। WAG9 या फिर WP7 या फिर WP5 या WAG9H यानी सभी 3 फेज लोको में VCD
आइसोलेशन स्विच जो है ना 237.1 ही होता है और SB1 में ये स्विच होते हैं। स्विच नंबर 154 जो है बोगी कटआउट स्विच है। इसे SR1 और SR2 एक दोनों में से एक करके आइसोलेट कर सकते हैं। 160 जो है 15 किलोमीटर स्पीड है, यानी कि यदि इसको काटते हैं तो स्पीड जो है 15 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा लोगों का स्पीड। और ये सभी स्विच 154, 160, 237.1, इसके अलावा 152 स्विच हैं, ये सब मिला के ये सब स्विच SB1 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 3-फेज लोको इफ़ MVR इज नॉट पिकिंग अप। 3-फेज लोको में यदि MVR नहीं उठ रहा है तो इनमें से क्या होगा? कूलिंग मोड संभव नहीं है, कूलिंग मोड में लोको काम नहीं करेगा। मिनिमम वोल्टेज रिले MVR होता है, मिनिमम वोल्टेज रिले। अगर ये काम नहीं कर रहा है, पिकिंग नहीं हो रहा है, तो कूलिंग मोड में लोको एनर्जाइज संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेटिंग ऑफ मेमू ट्रैक्शन मोटर इज। मेमू ट्रैक्शन मोटर की वोल्टेज रेटिंग क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे 535 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। मेमू ट्रैक्शन मोटर की वोल्टेज रेटिंग 535 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट रेटिंग ऑफ OCB MCB इन 3-फेज लोको इज। 3-फेज लोको में OCB MCB की वर्तमान रेटिंग क्या है? ये VCB गलत दे रखा है, OCB MCB होगा। तो OCB 1 और 2, इसके साथ TMB 1 और 2, ये 4 जो MCB होते हैं वो 63 एम्पियर के होते हैं। दोनों OCB और दोनों TMB की MCB 63 एम्पियर के होते हैं। और CP कंप्रेसर के MCB जो है 40 एम्पियर के होते हैं। कंप्रेसर के MCB जो है 40 एम्पियर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFL सर्किट ऑफ लोको वर्क्स इन केस ऑफ डैश। लोको का AFL सर्किट किस स्थिति में काम करता है? तो AFL सर्किट ट्रेन पार्टिंग में भी काम करता है और चेन पुलिंग में भी काम करता है, इसीलिए आंसर इसके डी हो जाएंगे, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड्स इन ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? तो आंसर हो जाएंगे कावेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस रिवर ओरिजिनेटेड इन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री थे जो दूरबीन का विकास किया। डेवलप्ड द टेलीस्कोप, डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, बृहस्पति के 4 ग्रहों की खोज की। डिस्कवर्ड दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूस ए रेगुलर टाइम मेजरमेंट। इसने पाया कि पेंडुलम की गति से नियमित समय माप उत्पन्न होता है। इनमें से सभी, इसके आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द ज्यूडिकेचर ऑफ। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, असम भी है, नागालैंड भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है, इसीलिए ऑप्शन डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ग्रीन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इनमें से कौन है? भारत का स्पेशल इकोनॉमिक पहला ग्रीन यानी ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन है? तो आंसर हो जाएंगे इसके बी, कोच्चिन, केरल, कोच्चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट्स गेम। फीडे किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? तो फीडे शतरंज का है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे हर्षवर्धन। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन हर्षवर्धन राजा ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सी दाब मापने की इकाई है। तो दाब मापने की इकाई पास्कल है और बार भी है, यानी ए और सी दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। दाब और पास्कल, बार और पास्कल दोनों हो जाएगा इसके आंसर। बार और पास्कल दोनों दिया गया है बोर्ड के द्वारा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं क्या होगा आंसर करेक्ट। मुझे लग रहा है इसके आंसर पास्कल होना चाहिए सिर्फ, तो आप लोग कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर आधारित है। तो आंसर हो जाएंगे इसके केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी। निम्नलिखित में से क्या श्यानता को दर्शाता है। आंसर हो जाएंगे इसके द्रव गति का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू फ्लड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी याददाश्त की पूरी हानि की विशेषता है। आंसर हो जाएंगे एमनेशिया, यानी भूलने की बीमारी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 729 पावर इक्वल 12 मल्टीप्लाई 729 पावर इक्वल 4, यानी इसके पावर में 12 1/12 दे रखा है, इसके पावर में 1/4 दे रखा है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 729 के पावर इक्वल 1/12 प्लस 1/4 ये कर सकते हैं। 737 रहेगा, ठीक है, ये पावर में रहेगा और इसी कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। ये हो जाएगा 12 और 1 + 3 यानी 4/12 काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है कि 737 के पावर 1/3 आ गया। अब ये किसके पावर है, यानी कि 9 का पावर 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/3 × 1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे इसके 9। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent देन द लाइन्स डिफाइंड द लीनियर इक्वेशन आर। यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो रैखिक समीकरणों द्वारा परिभाषित रेखाएं क्या हैं। आंसर है इसके डी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, प्रतिच्छेद या संयोग। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड इक्वल देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यदि किसी समकोण त्रिभुज के 2 साइड बराबर तथा 6 सेंटीमीटर है तो तीसरी साइड क्या होगी। दोस्तों इसके आंसर है 6√2। इसको सोल्व करके जरूर बताया आप, इसमें नहीं सोल्व कर पाया हूँ इसलिए आंसर इसका सी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 256 पावर 0.16 × 16 पावर 0.18, यानी कि 256 के पावर 0.16 दे रखा है। तो इसको कर सकते हैं हम 16 के पावर 2 और ये 0.16 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 × 0.16 तो ये हो जाएगा 0.32। तो अब लिख सकते हैं 16 के पावर 0.32 प्लस 0.18, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए प्लस कर सकते हैं। अभी हो जाएगा 16 के पावर 0.50, यानी कि इसको लिख सकते हैं 16 के पावर 1/2। अब इसको 4 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर पावर 1/2, यानी 4 स्क्वायर × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो जाएंगे इसके 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इजिली नोटिस्ड स्मेल ऑफ द LPG गैस इज बिकॉज ऑफ विच एमोंग द फॉलोइंग। LPG गैस की आसानी से महसूस होने वाली गंध निम्नलिखित में से किसके कारण है। दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे एथेनियोल। ऑप्शन नंबर डी,
एलपीजी गैस की आसानी से महसूस होने वाली गंध एथेंथियोल के कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द लोएस्ट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व का क्वथनांक सबसे कम और सबसे अधिक है। तो आवर्त सारणी में हीलियम का क्वथनांक सबसे कम है और रेनियम का सबसे अधिक है। आंसर हो जाएंगे इसके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following is produced when we pass chlorine into select time। जब हम क्लोरीन को बुझे चूने में मिलाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। क्लोरीन के बुझे चूने में मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर जाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डैश। जीन किसकी कार्यात्मक इकाई है। तो जीन गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कुल 46 गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में गठित प्रथम संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1957 में गठित प्रथम संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो है ना पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। धारा 4। राजभाषा अधिनियम की धारा 4 जो है संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो बाला साहब गंगाधर खेर, यानी कि बीजी खेर जो बोलते हैं शॉर्ट नेम, तो बीजी खेर थे। पूरा नाम बाला साहब गंगाधर खेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होता है, DRM। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। तो इस ऑप्शन में आंसर हो जाएगा और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। सॉरी, इसके आंसर नागालैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है। तो विदेशी भाषा एक नेपाली है। 8वीं अनुसूची कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक नेपाली भाषा भी है। तो ऑप्शन डी विदेशी भाषा जो है ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसके लिए दी जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है काव्य गजल संग्रह हेतु दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आंसर 346, अनुच्छेद 346। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है। तो निर्मला प्रेमचंद्र की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा या CLI हो यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है। तो गिद्धों की संख्या सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में, MP में। मध्य प्रदेश में भारत में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार गिद्धों की संख्या 12,981 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में RBI द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था।
आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का मेन कारण था बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन करना। इसीलिए सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन 22 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। 3 दिवसीय मेले का थीम उन्नत कृषि विकसित भारत है और इसका समापन 24 फरवरी को होगा। तो इसके आंसर डी हो जाएंगे। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने? इसके आंसर है काश पटेल। 20 फरवरी 2025 को संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में चुना गया है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति उन्हें एफबीआई का पहला भारतीय मूल का निदेशक बनाती है। तो इसके आंसर जाएंगे काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज अडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के दिग्गज पंकज अडवाणी ने 20 फरवरी 2025 को कतर के दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 14वां स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसीलिए आंसर इसके बी हो जाएंगे। पंकज अडवाणी स्नूकर खेल और बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंथा नागेश्वरन। इनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 फरवरी 2025 को खत्म होने वाला था इनका कार्यकाल, लेकिन अब इनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने हैं श्रीमती रेखा गुप्ता। 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आंसर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएंगे जोगी घोपा। ऑप्शन नंबर सी। असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर के वो अमीर कौन हैं जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? इसके आंसर हो जाएंगे शेख तमीम बिन हमद अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। आदि महोत्सव 2025 एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है जो 16 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है आदिवासी कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव हासिल किया। ये परीक्षा पे चर्चा क्या है? तो परीक्षा पे चर्चा छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रतिबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके आंसर जाएंगे ईडन गार्डन, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया? तो अपर्याप्त बर्फबारी की वजह से स्थगित कर दिया गया।
मत्स्य 6 यानी 6000 क्या है, जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। यानी मत्स्य 6000 एक चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए मुख्य चुनाव जो है ज्ञानेश कुमार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये 18 फरवरी यानी कि केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया है। जो राजीव कुमार की जगह लेंगे वो 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इनके जगह पे ज्ञानेश कुमार है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई को यानी 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 6-7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य और सहयोगी देशों के नेता भाग लेंगे। फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसके आंसर जाएंगे इंडोर 3000 मीटर, 3000 मीटर। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम धर्म गार्जियन है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ आयोजित होगी? आंसर हो जाएंगे इसके सऊदी अरब में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो शीर्ष पे रहने वाली टीम जो है उसका नाम है सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी। 38वें राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में संपन्न हुआ। सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र और हरियाणा क्रमशः 54, महाराष्ट्र 54 स्वर्ण पदक और हरियाणा 48 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2026 में मेघालय करेगा, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? इसके आंसर जाएंगे प्रयागराज में महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया का पहला आयोजन बनकर इतिहास रच दिया है, जिसमें 50 करोड़ यानी 500 मिलियन से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। भ्रष्टाचार 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई ने किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना है? तो डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्ट माना है। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 96वां थी, 96th। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे को कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? इसके आंसर जाएंगे F-35 लाइटनिंग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री इन वीरेन के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रमुख यानी खेल उद्योग समाचार साइटों स्पर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन था? तो 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले $260 मिलियन वेतन पाते थे।
फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? इसके आंसर जाएंगे इंग्लैंड। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? पुरुषों की भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता था सचिन यादव। सचिन यादव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के जीतने वाला है, उत्तर प्रदेश का ये। फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे? इसके आंसर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो प्रतिबंध हटने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिग्रहण गतिविधियां फिर से शुरू कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना। नेक्स्ट, 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2027 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी चालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? इसके आंसर जाएंगे सृजनम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग सृजनम का शुभारंभ किया। आंसर हो जाएंगे इसके सी।